हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 8 का टॉपिक लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। यूनिट 8 है हमारी कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। इस यूनिट में सेकंड टॉपिक है लेटर राइटिंग। फर्स्ट टॉपिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो इसके 3 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखो, फर्स्ट हेडिंग है हमने डाली है मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, और थर्ड पढ़ेंगे हम पर्पज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेटर राइटिंग। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। तो देखेंगे, इट इज़ द एज ऑफ सेल फोन एंड कंप्यूटर। ये है सेल फोन और कंप्यूटर का युग है। एज मीन्स युग और कंप्यूटर का। येट फिर भी एवरीवन राइट्स सम सॉर्ट ऑफ लेटर्स। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सम सॉर्ट ऑफ किसी न किसी प्रकार का लेटर लिखता है। एंड मे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ राइटिंग, और मे फेस सामना कर सकता है, फेस में सामना कर सकता है, प्रॉब्लम्स में समस्या का, ऑफ राइटिंग लिखने का, एन इम्पोर्टेंट लेटर किसी इम्पोर्टेंट लेटर को लिखने के लिए वो किसी भी प्रॉब्लम का फेस कर सकता है। दैट माइट वाइटली अफेक्ट हिज इंटरेस्ट इन लाइफ, जो माइट शायद वाइटली मीन्स विशेष या बहुत अधिक अफेक्ट प्रभावित करता है हिज इंटरेस्ट इन लाइफ, उसके इंटरेस्ट को लाइफ में। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, पत्र लिखना या लेटर राइटिंग क्या होती है, एक आर्ट होती है, कला होती है। इट डज नॉट हैव ऑर्नामेंटल वैल्यू, यह कोई ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं रखता है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है अलंकारिक या सजावटी, वैल्यू मीन्स महत्व, मूल्य। ठीक है, इसका कोई ऑर्नामेंटल मूल्य नहीं होता है। लेटर शो केवल शो करता है हाउ रीजनल, लॉजिकल, इमोशनल वन इज, कि एक व्यक्ति कितना रीजनल है, कितना विवेकपूर्ण है, कितना तर्कपूर्ण है और कितना इमोशनल है। वन इज, एक व्यक्ति है, मतलब उसके विचार जो लेटर में लिखे होते हैं उससे ये शो होता है कि वो कितना रीजनल है, कितना लॉजिकल है और कितना इमोशनल है। ठीक है, अब पढ़ेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। ठीक है, लेटर्स का वर्गीकरण। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम पर्सनल लेटर भी कह देते हैं, और सेकंड है फॉर्मल लेटर, जिसको हम इम्पर्सनल लेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। हाँ देखो, ये है डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाया है लेटर्स। ठीक है, ये हैं लेटर्स। लेटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इनफॉर्मल लेटर्स, जिनको हम पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं। सेकंड है फॉर्मल लेटर, मतलब इनफॉर्मल और इधर फॉर्मल लेटर्स, और इनको हम इम्पर्सनल लेटर भी कहते हैं। देखो, जो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं या इम्पर्सनल लेटर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इनफॉर्मल तो एक ही प्रकार के होते हैं, बट जो फॉर्मल जो होते हैं, इम्पर्सनल जो होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। देखो, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। तो फर्स्ट है फॉर्मल पर्सनल लेटर, सेकंड बिजनेस लेटर, थर्ड ऑफिशियल लेटर्स, और फोर्थ लेटर टू एडिटर। फोर्थ ये दिखाई दे रहा है लेटर टू एडिटर। ठीक है, अब देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इनफॉर्मल लेटर मतलब पर्सनल लेटर को। ठीक है, इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स, लेटर्स रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स शुड बी इजी एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल। जो इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं, ठीक है, और जो या कह दो पर्सनल लेटर जो होते हैं, लेटर्स जो फ्रेंड्स के लिए और रिलेटिव्स के लिए
मित्रों और रिश्तेदारों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं शुड बी ईजी, कैसे होने चाहिए, ईजी होने चाहिए और कन्वर्सेशन स्टाइल में होने चाहिए, बोलचाल की भाषा शैली में होने चाहिए। कन्वर्सेशनल स्टाइल का मतलब शैली। दे आर रियली स्पॉन्टेनियस कंपोजिशन, दे आर रियली मीन्स वास्तव में, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज रूप से, कंपोजिशन होता है विच जो शो करता है द इंटेंशन ऑफ द राइटर, लिखने वाले की इंटेंशन को, कैसी उसकी इंटेंशन है, मन है उसका, ठीक है, उसको शो करता है। तो पार्ट्स ऑफ पर्सनल लेटर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं आगे, देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सेंडर्स का एड्रेस, सेकंड डेट, थर्ड सैल्यूटेशन वही ग्रीटिंग बधाई देना, 4 बॉडी ऑफ लेटर इन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ, जो बीच में जो बॉडी लिखी जाती है सब कुछ लिखने के बाद डेट वेट पता डालने के बाद जो एटलीस्ट कम से कम 3 पैराग्राफ में होनी चाहिए। और सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर और रिसिपेंट्स एड्रेस ऑन द एनवेलप होता है लिफाफा, लिफाफे पर रिसिपेंट्स का मतलब जो रिसीव प्राप्त करता होता है उसका एड्रेस, ठीक है। फॉर्मेट देख लेंगे आप, फॉर्मेट ऑफ पर्सनल लेटर का ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो नेक्स्ट है इम्पर्सनल और फॉर्मल लेटर। इम्पर्सनल, फॉर्मल पढ़ लिए, ठीक है, इनफॉर्मल, अब फॉर्मल की बारी है। तो फॉर्मल लेटर जो है मैंने कई प्रकार के बताए थे। फर्स्ट बताया था फॉर्मल पर्सनल लेटर। फॉर्मल पर्सनल लेटर क्या होते हैं देखेंगे, देखो लेटर्स ऑफ इनविटेशन, रिग्रेट, ठीक है, रिक्वायर्ड एक्सेट्रा ईटीसी, रिक्वायर्ड ए फॉर्मल टोन, लेटर्स इनविटेशन रिग्रेट के जो लेटर्स जो होते हैं, इनविटेशन जिसमें दिया जाता है, जैसे शादी का निमंत्रण है, किसी की कंडोलेंस हो गई है, डेथ हो गई है, उस पर जो इनविटेशन दिया जाता है उनको रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है फॉर्मल टोन की। फॉर्मल टोन उसमें जो लहजा है, लिखने का तरीका है, उसमें फॉर्मल की आवश्यकता होती है। द टेक्स्ट ऑफ सच लेटर्स शुड बी ब्रीफ। टेक्स्ट मतलब जो लिखा गया है, जो आपने लिख करके तैयार की है जो टेक्स्ट लेखनी, ऑफ सच लेटर्स, ऐसे लेटर की, शुड बी ब्रीफ होनी चाहिए। प्रिसाइज मीन्स मतलब, प्रिसाइज का मतलब होता है जैसे बहुत ही सही रूप से, स्पष्ट और क्लियर, ऐसे कह लो आप। प्रिसाइज का एग्जैक्ट मीनिंग होगा स्पष्ट और सही, ठीक है। ब्रीफ होना चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट और सही होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बट ऑल्सो कोटियस, और बहुत ही कोटियस होना चाहिए, मतलब और फॉर्मल होना चाहिए, कह लीजिए बहुत ही सम्मानीपूर्ण। किस जैसे आपने देखा होगा डेथ पर जो निमंत्रण जाते हैं जो, और मैरिज के लिए जो इनविटेशन कार्ड छपते हैं, या डेथ के लिए जो इनविटेशन कार्ड छपते हैं उनकी, ठीक है। तो वो कैसे होने चाहिए, बहुत ही कोटियस और फॉर्मल होने चाहिए। व्हेन ए नंबर ऑफ पर्सन टू बी इन्वाइटेड इज इन 100 ए फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड इज सेंट। जब ए नंबर ऑफ पर्सन कई पर्सन्स को टू बी इन्वाइटेड निमंत्रण दिया जाता है, तो इज इन 100 जो लगभग 100 की संख्या में होते हैं, ए फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड, एक फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड इज सेंट, भेजा जाता है। देखो लेटर्स ऑफ कंडोलेंस, जो कंडोलेंस के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं, व्हेन रिटन फॉर्मली, जब इनको लिखा जाता है फॉर्मली, आर सिमिलर इन टोन, और ये भी सिमिलर होते हैं इन टोन में, एंड स्ट्रक्चर बनावट में, टू ए
डेमी ऑफिशियल लेटर्स। जो डेमी ऑफिशियल्स लेटर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर और टोन में बिल्कुल सिमिलर होते हैं जो ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं उनमें। इनका मैंने कुछ फॉर्मेट एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं दिखाती हूँ। देखो ये है ए फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन टू मैरिज और ये है ए फॉर्मल लेटर ऑफ कंडोलेंस। दिख रहा है आपको? देख सकते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स को देखेंगे। बाय ऑफिशियल लेटर्स वी मीन कम्युनिकेशंस बिटवीन द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड बिटवीन दीज ऑफिसर्स एंड द पब्लिक। बाय ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स के द्वारा वी मीन हमारा तात्पर्य है कम्युनिकेशंस बिटवीन ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के बीच में कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान या भाषण, वो बातें, ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी और अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन, एंड बिटवीन दीज ऑफिसर्स एंड पब्लिक, इन ऑफिसर्स और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन। ये ऑफिशियल लेटर्स का मतलब होता है। जैसे हमारा कोई काम है और हम उस लेटर को लिख करके किसी ऑफिसर को दे आए कि हमारा ये काम होना है। जैसे मान के चलिए कोई सड़क बननी है या सड़क है, पानी भर जाता है या हमारी लाइट ब्रेक डाउन है या बहुत दिन से कोई खराबी है, तो वो लेटर हम क्या कराते हैं, लिख करके दे आते हैं और वहाँ पर वो क्या होता है, ऑफिसर उसको पढ़ते हैं। तब क्या हो गया, पब्लिक कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है, पब्लिक और ऑफिसर्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो। ठीक है। एन ऑफिशियल लेटर इज मोर, नहीं दो बार लिख गया, एक मोर फॉर्मल देन ए पर्सनल लेटर। एक ऑफिशियल लेटर जो होता है अधिक फॉर्मल होता है देन ए पर्सनल लेटर। जो पर्सनल लेटर की जो टोन होती है ना, लहजा होता है, उससे अधिक फॉर्मल होती है इसकी टोन। ठीक है। द पर्पज, स्ट्रक्चर and language and style of these letters are different from personal and commercial letters। तो देखो, द पर्पस उद्देश्य, स्ट्रक्चर उसकी बनावट या रूपरेखा, लैंग्वेज भाषा, स्टाइल शैली, ऑफ दीज लेटर्स इन पत्रों की आर डिफरेंट अलग होती है फ्रॉम पर्सनल और कॉमर्शियल लेटर, पर्सनल और कॉमर्शियल लेटर से अलग होती है। ठीक है। The address of the writer is written to the extreme left of the letter। जो एड्रेस जो होता है राइटर लिखने वाले का, इज रिटन लिखा होता है टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द राइट लेटर। लेटर का जो लेफ्ट साइड होता है बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिखा होता है। ठीक है, यह होता है। तो देखिए फॉर्मेट है ये किसका, फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। ठीक है, या ऑफिशियल लेटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो फॉर्मल लिखा है ना, इसकी जगह ऑफिशियल कर लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो, सॉरी ये कुछ, ठीक है, ये फॉर्मेट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। लेटर्स टू एडिटर नेक्स्ट टॉपिक है, या लेटर्स टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर आर रिटन मेनली टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिविल अथॉरिटीज टू सर्टेन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। देखो, लेटर्स टू द एडिटर, एडिटर को जो लेटर्स लिखे जाते हैं ऑफ ए न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर्स लिखे जाते हैं आर रिटन लिखे जाते हैं मेनली मुख्य रूप से टू ड्रॉ द अटेंशन,
ध्यान आकर्षित करने के लिए या ध्यान ले जाने के लिए या उस तरफ ध्यान को खींचने के लिए, ठीक है। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ध्यान खींचने के लिए, ऑफ सिविल अथॉरिटीज से, टू सर्टेन मैटर्स, कुछ निश्चित मैटर्स पर, ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे बहुत दिन हो गए रोड यहाँ ख़राब है और कोई नहीं सुनता है, तो वहाँ पर क्या है उसके बारे में, खाई है, मान के चलिए पुल गिर गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, गड्ढा हो गया है, या लट्ठा बहुत दिन का गिरा हुआ है जहाँ पब्लिक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है फिर एडिटर के लिए जो हम, तो वहाँ पर वो न्यूज़ पेपर में, जो न्यूज़ पेपर के एडिटर के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं, तो लेटर्स वो किसके लिए कि यहाँ पर सबका ध्यान केंद्रित हो, पता चले सबको कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर फिर जा कर के गवर्नमेंट का वहाँ पर ध्यान आकर्षित हो, पता चले कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है ताकि उसका समाधान किया जा सके, ठीक है। तो देखो इसका ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैंने आपके लिए ये दिया है, देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं ये। नेक्स्ट है पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। ए लेटर इज ए मेंस और वुमेन्स कोरियर, मतलब लेटर इज होता है ए मेंस या वुमेन्स, किसी औरत का या आदमी का एक कोरियर होता है, वाहक होता है, ले जाने वाला होता है, टू द एड्रेसी रेजिडिंग, ठीक है। जो एड्रेसी का मतलब जिस जहाँ पर ये लेटर जाना है, जिस पते पर ये लेटर जाना है, एड्रेसी, रेजिडिंग जहाँ वो निवास कर रहा है, एट ए डिस्टेंस किसी भी दूरी पर। इफ़ ए मैंस बिलव्ड, यदि किसी भी आदमी की बिलव्ड मतलब पत्नी या प्रेमिका और फ्रेंड और रिलेटिव इज ए थाउजेंड्स किलोमीटर्स अवे, हजारों किलोमीटर दूर है, स्टिल फिर भी ही कैन टॉक, वो बात कर सकता है, टू हर और हिम विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, लेटर्स की मदद से, क्योंकि अब तो बहुत सारे सुविधाएं हो गई हैं, मोबाइल, सेल फोन है, कंप्यूटर है, उनसे हम तुरंत एक दिन में 2 बार, 10 बार, 20 बार बात करते हैं, घंटों बातें करते हैं। लेकिन उस समय की ये बातें थीं जब हमारे पास क्या नहीं थे, ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो लेटर्स देखेंगे तो क्या था कि उस समय लेटर्स लिखते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते थे, कोई भी समस्या होती थी तो लेटर्स के द्वारा उसको लिखकर भेजा जाता था, तब एक दूसरे का दुख, समस्या कोई भी है, खुशी या क्या है, वो सब समझ पाते थे, मतलब कन्वर्सेशन होती थी लेटर्स के थ्रू। और आजकल कन्वर्सेशन जो होती है वो किस पर ज़्यादा होती है, फ़ोन पर। इफ़ एन ऑफिसर इज नॉट प्रिपेयर्ड टू हेयर अस, यदि कोई ऑफिसर हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वी राइट ए लेटर, हम एक लेटर लिख सकते हैं, एंड ही इज कंपेल्ड टू रीड इट, तो क्या है, ही इज कंपेल्ड, उसे बाध्य होना पड़ेगा, टू रीड इट, और इसे पढ़ने के लिए, और उसके प्रति कार्रवाई करने के लिए भी आगे चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं इसको, सिग्निफिकेंस को। वैसे हमारी कोई भी प्रॉब्लम को नहीं सुनता है, यदि हम लेटर को लिख करके उसके ऑफिस में पहुंचा देते हैं, और तो वो क्या होगा, कंपेल्ड होगा टू रीड इट, इसे पढ़ने के लिए, और आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उस तक पहुंचेगी, उसके संज्ञान में आएगी कि किसी जगह पर क्या, किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा लेटर टॉपिक क्लियर हो जाता है। थैंक यू।